कहानी के शुरुआट में हमें दो माँ बेटी को एक सुनसान घर में दिखाया जाता है। मॉम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके गांव के लोगों के साथ कुछ दिनों से बहुत ही अजीबो गरीब तरह से घटनाएं हो रहे थे। उनकी बेटी ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहने लगी, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन उसकी मॉम उसे अपने घर से बाहर जाने से मना ही करती जा रही थी। कहने लगी कि बाहर मत जाओ, बाहर खतरा है। उनकी बेटी अपनी मॉम की बात न मानकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो बाहर आकर कपड़े सुखाने के लिए टांगने लग गई थी। लेकिन इतने में ही उसे किसी अजीबो गरीब तरीके से किसी शैतान की जोरदार दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि अब उसके गांव के लोगों के जैसा ही उसका भी बुरा हाल होने वाला है, वह भी नहीं बचेगी। जब उसने पीछे मुंह करके देखा तो एक अजीबो गरीब क्रिएचर जिसकी आंखें नहीं थीं, वो उसके पीछे खड़ा होकर उसे महसूस कर रही थी। जिस क्रिएचर ने एक ही बार में हमला करके काफी दर्दनाक तरीके से उसे चीर फाड़ कर रख दिया। मरते हुए आखिरी बार जब वो लड़की की चीख निकली तो उसकी मॉम ने उसकी आवाज सुन ली और वो समझ गई कि उसकी बेटी भी उसी अजीब तरह से दिखने वाला शैतान का शिकार हो चुकी है जो इस पूरे शहर में तबाही फैलाया हुआ था। वो अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर तो आ गई, लेकिन यह उसे अपना सबसे गलत फैसला भी लगा हुआ था। डर कर वो अब घर के अंदर तो चली गई, लेकिन वो यह बात पूरी तरह से समझ गई थी कि वो मॉन्स्टर अब उसके घर के अंदर भी घुस गया था। जिससे बचने के लिए वो जाकर अपने ड्रॉ से गन को निकाल कर रिलोड करने लग गई। वो आवाज नहीं कर रही थी क्योंकि वो काफी अच्छे से जानती थी कि ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता, बस आवाजें सुनकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसे लग रहा था कि वो उस शैतान को मार देगी। वो चाहती थी कि उसकी जान बच जाए, लेकिन उसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। डर के मारे उसकी हाथ इतना बुरा कांप रहा था कि रिलोड हो रही कुछ बुलेट जमीन पर गिर गए। बहुत ही आराम से वो आगे तो बढ़ी, लेकिन उस मॉन्स्टर को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने में बुलेट का उतना ही शोर काफी था। वो मॉन्स्टर अब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और एकदम से उसके ऊपर भी वार करते हुए उसे भी ब्रूटल तरीके से मार डाला। जिसके बाद हमें इस मॉन्स्टर का एक अजीब सा रूप दिखाया गया। उसके मुंह से कुछ अजीबो गरीब तरह का लिक्विड निकल रहा था जो देखने में बहुत ही गंदा था। यहीं से सीन को शिफ्ट करके इस कहानी के मेन कैरेक्टर रीटा को दिखाया जाता है। रीटा की मॉम उसी शहर में रहती हैं जिस शहर से इस कहानी का शुरुआत हुआ था, जो उसी शहर में वो ना देखने वाला दरिंदा है। रीटा की मॉम ने रीटा को इस शहर में होने वाली किसी भी चीज या घटने के बारे में नहीं बताया हुआ था, लेकिन रीटा इस चीज को लेकर काफी परेशान हो चुकी थी कि उसके डैड पिछले 3 दिनों से घर तक नहीं आए थे। तब उसकी मॉम ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो अक्सर घर नहीं आते आ जाएंगे, लेकिन रीटा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वो अब फैसला कर लेती है कि कल को ही वो अपनी फैमिली को लेकर उसी शहर अपने मॉम के पास जाएगी। उसकी मॉम ने उसे बहुत ही मना करना चाहा कि प्लीज अभी आने की जरूरत नहीं, यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है, लेकिन रीटा ने अपनी मॉम की एक बात तक नहीं मानी। खैर सुबह होती है और दिखाया जाता है कि रीटा और उसके हस्बैंड एलेन अपनी मॉम के घर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। इतने ही देर में बेन भी तैयार होकर आ गया। उन्होंने पूछा, चार्ली कहाँ पर रह गई, हमें देर हो रही है। दरअसल चार्ली उनकी बेटी थी। तब बेन ने कहा कि आज भी वो टाइलर से लड़ाई झगड़े कर रही है। टाइलर जो कि चार्ली का दोस्त था, वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इनके बीच इतना बनता ही नहीं है तो ये एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते। तब उसकी मॉम ने समझाया कि रिलेशंस में ऐसा ही होता रहता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है। इतने ही देर में टाइलर और चार्ली भी बाहर आ जाते हैं। चार्ली अपने मॉम डैड से कहने लग गई कि आज टाइलर ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि हमें ग्रैंड माँ के घर जाना पड़ रहा है तो बस मैं उसे अपने साथ चलने पर फोर्स कर रही थी। टाइलर भी मान गया था। अब ये पांचों शहर से निकल पड़ते हैं अपनी ग्रैंड माँ के शहर जाने के लिए। ये लोग लगभग आधा दिन का सफर करने के